अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के एक और क्वेश्चन के साथ हाज़िर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आज हमने डिस्कस करना है। जैसे कि आपको बतलाया 2.4 के तमाम क्वेश्चन और उसी टाइप के जो है रिव्यू एक्सरसाइज में जो इस जैसे क्वेश्चन जो है आए हैं वो सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। ज़रूरी नहीं 2.4 में से ही वो देता है, वो जी आपको रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 में से भी सवाल जो है उठा के आपको देता है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 5 है जिसे वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब कि इसे मज़ीद कम करें, हल करें, छोटा करके अपना जवाब जो है कम से कम ला के दें हमें। तो हमारे पास क्वेश्चन को देख लीजिए किस तरह से है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले a की पावर p है ओवर a की पावर q है और उसकी होल की पावर है p प्लस q और आगे है a की पावर q और a की पावर r और इस होल की पावर है q प्लस r और आगे डिवाइड है 5 इंटू a की पावर p इंटू a की पावर r और a की पावर p a की पावर r की होल की पावर है p माइनस r। आगे उन्होंने एक सवाल समझाने के लिए आपको लिखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, a ज़ीरो नहीं है। ये आपको पेपर में आपको नहीं देगा। अगर आपको दे तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसे आप नज़रअंदाज कर दें, इग्नोर कर दें। हमारा सवाल सिर्फ यहाँ तक है, तो हमने जो है इसे ही लेना है और हल करके सिंप्लीफाई करना है जहाँ तक हमसे हो सकेगा। तो सबसे पहले देखें बेटा, a की पावर p है पड़ी और a की पावर q जो थी वो मैं बटे के ऊपर ले गया हूँ, माइनस q कर दी है। देखिए बटा इसका मैंने ख़त्म कर दिया है, डिवाइड की अलामत ख़त्म करके a की पावर q जो है ऊपर ले गया हूँ तो माइनस q हो गया। ऊपर पावर p प्लस q वैसे लिख देंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। a की पावर q है और a की पावर r ऊपर जाके a की पावर माइनस r हो जाएगी और उसके होल की पावर भी वैसे ही सेम। और ये देखें डिवाइड का बटन है तो डिवाइड का सिंबल यूज़ हुआ तो मैं इसे डिवाइड के तौर पर नीचे ही लिख देता हूँ। देखें a की पावर p और a की पावर r और सब की पावर p माइनस r, ये मैंने वैसे लिख दिया। डिवाइड था, डिवाइड कर दिया, इसे जो है मैंने बटे की सूरत में लिख दिया है। अब देखें अब दो a इस्तेमाल हो रहे हैं वेरिएबल, इन सब की पावरों को मैं a के ऊपर लगा दूंगा। a की पावर p माइनस q और इस होल की पावर है p प्लस q। ये भी आगे दोनों पावर है, ऊपर वाली p प्लस q भी आ गई, p माइनस q भी आ गई। इसी तरह a की पावर q माइनस r नीचे वाली इकट्ठा की है और ऊपर पावर है q प्लस r, ये भी हमने इकट्ठा कर दिया। अब जो है डिवाइड की अलामत 5 वैसे है। इसे देखें a की पावर p प्लस r, क्योंकि इस बार दरमियान में प्लस है और आगे p माइनस r ऊपर हमारा यूज़ हो रहा है। तो देखें बेटा हमने जो है इस वेरिएबल्स की जो दो इकट्ठे कर लिए थे, हमने उनकी पावरों को जो है एक ही के ऊपर हल किया है। अब हम जो है इसे देखते हैं कि p प्लस q एंड p माइनस q, ये हम जो है फार्मूला पीछे डिस्कस करके आए थे क्लास 8 में। a प्लस बी a माइनस बी इंटू a की दो माइनस b की दो, ये वाला फार्मूला हम जो है डिस्कस करके आए थे, समझ के आए थे। इसकी प्रैक्टिस भी की थी हमने क्लास 8 में, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। देखें दो रकमें, एक दफ़ा जमा के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, कोई भी दो रकमें हो, एक दफ़ा जमा के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, तो उसे लिख सकते हैं पहली रकम की पावर दो माइनस दूसरी रकम की पावर दो। तो मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, ये दो रकमें थी p और q, तो पहली रकम की पावर दो माइनस q की पावर दो, ये फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट है, उसका भी सेम ऐसी है। देखें माइनस प्लस के साथ दोनों वैल्यूज़ आई हुई हैं, तो इसे भी करता हूँ q की दो माइनस r की दो, ये भी मैंने इसके साथ मिला दिया, फार्मूला लगा के क्लोज कर दिया। नीचे 5 है और नीचे भी देख लें p प्लस r और p माइनस r यूज़ हो रहा है, तो इसी में a के ऊपर लिखता हूँ p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, फार्मूला इसका भी मैंने क्लोज कर दिया आपके लिए।
अब तो देखें, अब मज़ीद एक स्टेप के बाद हमारा आंसर आने वाला है। ये ए, नीचे वाली ए और उसकी पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे। देखें, ए की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और आगे ए की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जब ये ए की पावर ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखें, नीचे से ऊपर गई है पावर तो उसकी अलामत चेंज हो गई है, माइनस की हो गई है। मैंने इसे भी माइनस का कर दिया। अब माइनस अंदर जाएगी तो पी को तो माइनस का कर देगी, लेकिन आर जो ऑलरेडी माइनस का उससे प्लस का कर देगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पे हम जो है अपने एक ही ए के ऊपर, जैसे यहाँ पे हमने किया था, दो ए थे, दोनों की पावर को एक ही ए के ऊपर लगा दिया था, इसी तरह यहाँ पे 3 ए आ गए हैं, इन सब की पावर को भी हम कोशिश करके एक ही ए पे लगा देंगे। ये ए हमने लिख दिया, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर आगे प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाली पावर, फिर आगे माइनस पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए, माइनस अंदर जाएगी तो पी माइनस का और आर को प्लस का बना देगी, और बट्टे के नीचे सिर्फ 5 अब बचा हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। अब देखें तमाशा इसका कि कैसे ये रकमें आपस में ख़त्म हो रही हैं। ये देखें, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस वाले से कैंसिल, पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर माइनस वाले से कैंसिल, क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस वाले से कैंसिल। तो अब देखिए, ए की पावर हो गई है, कुछ भी नहीं बचा, ऊपर तो ज़ीरो हो गई है, नीचे 5 है। तो ये याद रखना कि किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाए, चाहे वो अरबों में रकम हो, मिलियन बिलियन कोई भी रकम हो, उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो आंसर है 1। चाहे 1 की पावर भी ज़ीरो है, आंसर है 1। किसी चीज़ की, यहाँ ए की पावर ज़ीरो है तो आंसर है 1। तो इसका आंसर आ गया 1, नीचे 5 ऑलरेडी है। तो ये बेटा हमारा आंसर है जो हमने फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करना था। देखें, नहायत कम स्टेप में मैंने अभी स्टेप 1-2 आपके समझाने के लिए बढ़ा भी दिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। और ये फार्मूला हमारा यूज़ हुआ है जिसे हमने क्लास 8 से फिर से रिकॉल किया है और उसको जो है ना यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।